कांग्रेस का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। मैं क्यों कह रही हूं कंफ्यूजन कि देखिए कांग्रेस के दो बड़े नेता आमने सामने हैं पंजाब में। कल सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर फैलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाराज होने की खबर आई। नाराजगी इस बात से समझी जा सकती है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी जो हैं हरीश रावत, उनको कहना पड़ा कि अभी पंजाब पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। इस वक्त 3 लोग आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सबसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं और उसके बाद मैं डिबेट की तरफ रुख करने वाली हूं। आलोक मेहता साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। NK शर्मा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, अकाली दल के विधायक हैं। और चरण सापरा साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चरण जी, शुरुआत मैं आपसे करने वाली हूँ। 2 महीने हो गए सर लगभग इस लड़ाई को। चरण सिंह सापरा साहब, कब ये खत्म होगी? देखिए, जिसको आप लड़ाई कहते हैं हम उसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है जिसके तहत 3 पैनल बना था और उस 3 मेंबर पैनल में कम से कम 200 नेताओं से उन्होंने बात करी है। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी ने भी कम से कम 50 या 60 प्रमुख जो नेता है पंजाब के, उनसे बात करी है। और बातें क्या हुई है का जो परिस्थिति है, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थिति या राजनीतिक परिस्थिति या पार्टी के आंतरिक मामले, ये सभी पर चर्चा हुई है। और सभी पर चर्चा होने के बाद, मंथन होने के बाद में अनेक विषयों पर इसका मार्ग निकाला गया है, जिसकी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से श्रीमती सोनिया गांधी जी की हुई है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है साहब, मैंने सुन लिया। आप कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपस में झगड़ना, ईगो क्लैशेस होना, एक दूसरे से नीचा दिखाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आलोक मेहता जी, डॉक्टर गुरप्रीत संधू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। सापरा साहब, मैं आऊंगी आपके पास। आलोक मेहता जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भाई, जो भी हो रहा है अंदर वो बाहर दिखाई दे रहा है। देखिए रूबिका जी, इसमें कोई शक नहीं, हर पार्टियों में थोड़े मतभेद होते हैं, लेकिन मैंने भी बहुत वर्षों से देखा है। चरण सिंह जी हमारे पार्टी के कांग्रेस के नेता भी बड़े अनुभवी हैं, लेकिन मैं इंदिरा गांधी, दरबारा सिंह जी को मैंने देखा, बेअंत सिंह जी को देखा जो बाद में तो शहीद हो गए आतंकवादियों के हाथों में, ज्ञानी जेल सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, यदि वैसे माने आप, कितने ही नेता रहे जिनके साथ मतभिन्नता हो सकती है। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह आर्मी में काम किए हुए हैं। जिस ढंग से पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से सिद्धू साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी से आए, लगातार उन पर हमले किए सार्वजनिक रूप से, पाकिस्तान में जाकर के उनके गले मिल गए वहाँ के आर्मी के चीफ के साथ, उसके बाद भी आज वो जो कहते हैं सौदा कर रहे हैं, मैं इसको ये नहीं मानता कि लोकतांत्रिक ढंग से आलोचना करेगी सरकार में। उन्होंने कहा कई मंत्री निकम्मे हैं। अपनी सरकार के मंत्रियों को निकम्मे के वीडियो आप निकाल करके देख लीजिए चरण जी। मैंने भी कई मतभेद पार्टियों के सबके कवर किए हैं, लोगों से मेरी आज भी मुलाकात रहती है, लेकिन क्या इस तरह को लोकतंत्र कहेंगे? आप ये कहने कि सब कुछ बेकार है और उसके बाद कहे कि नहीं मुझे अध्यक्ष बनाइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जाकर के जो है खाली अपने कॉमेडियन के प्रोग्राम करते रहे, बाद में उसको बंद किया। आप मंत्री पद पर रहते हुए कौन ये सब ड्रामा करता है? सड़क पर खाली भीड़ इकट्ठा करने के लिए राजेश खन्ना भी रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे थे, लेकिन सिद्धू जिस तरह के कॉमेडी काम करते हैं, आज वो शर्म आती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को जानने वाले जनता के बीच में आप क्या इज्जत ले जा रहे हैं? खाली इसलिए कि उनको कॉमेडियन पसंद है। कभी राहुल गांधी को शाहरुख खान पसंद आएंगे, कभी वो पसंद आएंगे। आलोक जी, सापरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गुरप्रीत संधू भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सिद्धू को बहुत पसंद करते हैं, उनके कामकाज को, और इस वक्त जो वो आवाज बुलंद कर रहे हैं उसके भी पक्षधर है। NK शर्मा साहब, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर संधू क्या जवाब है? आलोक मेहता जी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, दशकों का उनका अनुभव है, और वो ये बता रहे हैं कि इस पीढ़ी का झगड़ा उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। मुझे लगता है जी मेहता जी काफी इन्फ्लुएंस है मिस्टर अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि ये जो भाषा बोल रहे हैं ये ऑपोजिशन की बोल रहे हैं। मैं आपको केजरीवाल के खिलाफ हूँ। अरे केजरीवाल से बहुत खिलाफ हूँ। केजरीवाल तो बर्बाद कर देगा पंजाब को। केजरीवाल तो आप पार्टी कांग्रेस के साथ मिल रहा है, सिद्धू और केजरीवाल साथ में हैं। बोलिए, आप गलत कह रहे हैं। अरे मैं तो आप मेरे वीडियो देखिए, जब से वो राजनीति में नहीं आए तब से केजरीवाल के खिलाफ हूँ। केजरीवाल, Why you say I am with केजरीवाल? होनी चाहिए। थोड़ी आवाज हाई है, डाउन कर, कम कर दे। मेरे बात करने दीजिए। केजरीवाल तो बर्बाद कर देगा। ओके आलोक जी, डॉक्टर संधू एक बार अपनी बात रखिए। डॉक्टर संधू बर्बाद करेगा। इनको चुप करवाइए, मैं बोलता हूँ।
देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू क्या है, एक एमएलए है, पार्टी कोई भी हो, पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने हल्के के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मंत्री थे सारे पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। ये नैतिकता की भाषा जो ये बोल रहे हैं, नैतिकता आज देखने को बहुत कम मिलती है। उनको वकील बनाया गया, उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली गई उन्होंने पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं चलने दिया गया और बिना हाई कमांड के ऑर्डर के रिशफल के एक आदमी को डॉक्टर संधू, आप जो प्रोफाइल यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे बस ये समझना चाह रही हूँ कि आलोक जी ने जो बातें कही हैं कि आप अपने ही कैप्टन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप उनकी लगातार आलोचना करते हैं, आप पार्टी फोरम पर नहीं, आप बाहर जाकर आप मीडिया के सामने जितना हो सकता है उतना इस शब्द अगर मैं कहूँ तो असम्मानित करते हैं, और फिर आप कहते हैं चलिए बार्गेन करते हैं, आप मुझे ये पोस्ट दे दीजिए तो मैं सब सह लूंगा, सारे मुद्दे फिर कूड़ेदान में चले जाएंगे, मुझे पोस्ट चाहिए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? डॉक्टर संधू एक सेकंड, बस 2 लोग और मेरे मेहमान, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, 2 लोग और, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। अकाली दल के विधायक भी मेरे साथ है, एनके शर्मा साहब, क्या लगता है आपको? रूबिका जी, जब पंजाब के लोग कोरोना में मर रहे थे, गर्मी से मर रहे थे, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में भाग रहे हैं, पिछले 3-4 महीने में कांग्रेस का कॉमेडी शो है, बड़े जोर के साथ दिल्ली और पंजाब के अंदर चल रहा है। और कांग्रेस के जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, उनकी मजबूरी देखिए। आज वो व्यक्ति बार्गेनिंग कर रहा है जिसने सोनिया गांधी को मुन्नी कहा था कि मुन्नी से ज्यादा कांग्रेस बदनाम हो गई। आज वो आदमी पार्टी प्रधान के लिए बार्गेन कर रहा है जिसने कहा था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, जिसने ये कहा था, जिसने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4.5 सालों में पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिसने कहा कि अमरिंदर सिंह गुटका साहब की सौं खाकर पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया, आज वो व्यक्ति बार्गेन कर रहा है। और कांग्रेस के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू की कोई जरूरत नहीं है, इसको बाहर कर देना चाहिए, अगर ये जाता तो जाए, पंजाब में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू जी पिछले 2.5 सालों से एक कुर्सी के लिए ये देखो पैर मार रहे हैं, उनको पंजाब के जो मसले हैं उनकी कोई जरूरत नहीं। ओके, आप ये कह रहे हैं सिद्धू की जरूरत ही नहीं है पंजाब को, ठीक है। लेकिन राघव चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संधू, मैं नहीं कह रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर चड्ढा साहब आपको जरूरत है या नहीं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और भाई शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि हमें सिद्धू की जरूरत नहीं, पंजाब को सिद्धू की जरूरत नहीं। राघव चड्ढा जी, आपको जरूरत है कि नहीं? नहीं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। और यार तो आप चुप करो, हमें तो उस कमेटी सर्कस की क्या जरूरत है, बताओ, हमने कोई कमेटी थोड़ी करवानी है। अच्छा शर्मा जी रुकिए ना, ये तो कांग्रेस के राघव चड्ढा जी की बारी है कि सिद्धू को कांग्रेस की हाँ, अब राघव चड्ढा जी की बारी है। भाई उनका भी एक बड़ा स्टेक वहाँ पंजाब में, ये तो आप भी जान रहे हैं, उनके वहाँ एंटर हो जाने से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खौफ होने लगा है, ये तो आप भी जान रहे हैं। अब राघव चड्ढा को भी सुन लीजिए ना आप। हाँ राघव जी। देखिए रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं उनकी तारीफ करता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी इफेक्टिवली अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है और पंजाब में अपनी इकाई को एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाते हुए पूरी पार्टी को नाश कर दिया है। आप इतने समय से राजनीति को कवर कर रही हैं, लड़ाई कभी भी सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के 3-4 नेताओं के बीच में नहीं होती है, नीचे स्तर पे भी उनके जो फॉलोअर्स और वर्कर जिले स्तर पे होते हैं, उसके नीचे फिर जो उनका हल्का यानी कि विधानसभा स्तर पे लोग होते हैं, फिर बूथ स्तर पे होते हैं, सब आपस में लड़ते हैं। और इस अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। और मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब का मतदाता आज ये बात समझ चुका है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी चीज, आपने देखा कि जब पंजाब नशे से लड़ाई, जब पंजाब को लड़नी चाहिए थी, जब पंजाब को किसान के हक में लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जब पंजाब को कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उस दौर में पंजाब कांग्रेस के सत्ताधारी पार्टी के 8 बड़े नेता आपस में लड़ाई लड़ रहे थे मुख्यमंत्री बनने की। ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई
पंजाब को इंसाफ दिलाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई किसानों के हक की या नशा खत्म करने की या बेअदबी की, इंसाफ की, कोई वो लड़ाइयां तो है नहीं। ये तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है कि सीएम कौन बनेगा। और एक एक विधायक, एक चीज में बड़ी बस क्योंकि वक्त की कमी, आप जानते हैं कि आप लोगों को मैंने इनवाइट 5 बजे किया था और अब आखिर में मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन सापरा साहब, मैं चाहती हूँ इन सारे, देखिए शर्मा साहब ने आप पर आरोप लगाया, चड्ढा साहब ने आरोप लगाया, इनफैक्ट आरोप किया, आपको मुबारकबाद दी है कि बहुत शानदार प्रदर्शन किया आप लोगों ने, हकदार हैं आप। मैं तीनों जो पैनलिस्ट हैं उनके सवालों के जवाब देता हूं। आलोक मेहता जी ने कुछ उदाहरण दिए थे कि भाई किस तरह से कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हर बड़ी पार्टी में होता है। क्या योगी आदित्यनाथ का और वहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का और योगी और मोदी का कोई झगड़ा नहीं है? क्या येडियुरप्पा और येशुरप्पा में कोई झगड़ा नहीं है? क्या शिवराज चौहान और वहां पर नरोत्तम मिश्रा का कोई झगड़ा नहीं है? उत्तराखंड में मान रहे हैं सापरा साहब की झगड़ा है? तो मैं इनकी बात का ये उत्तर कंप्लीट करता हूं छोटे में, मुझे पता हाँ, मुझे पता वक्त की कमी, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि इन दोनों में झगड़ा है? क्योंकि मोदी ने तो योगी की तारीफ कर दी। नहीं, वो मोदी ने योगी की तारीफ बाद में की, लेकिन कौशल किशोर को पहले वहां पर जो कौशल किशोर खुलेआम योगी को गालियां दे रहे थे, 100 एमएलए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे योगी के खिलाफ में, उसी कौशल किशोर को तो केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू कौशल किशोर है? मैं आ जाऊं शर्मा जी की बात पे आ जाऊं। शर्मा जी ने इतनी सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अकाली दल का प्लान क्या है पंजाब की जनता के लिए। अरे इनको तो 2017 में 15 सीटों पर ही निपटा दिया था पंजाब की जनता ने, और महानगर पालिका के और पंचायत के चुनाव में अकाली दल का सफाया हो गया है। उसी तरह आम आदमी सच में आनंद आता जब मुद्दों पर बहस होती। आप शर्मा साहब को भी लपेटे में लेते हैं, आप राघव चड्ढा साहब को भी लपेटे में लेते हैं। डॉक्टर संधू, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुझे लगता है ये मामला अभी सुलझ नहीं रहा है, अभी आना ही पड़ेगा, अभी और इस पर बहस करनी होगी। लेकिन सिद्धू अपनी कुर्सी के लिए, कैप्टन अमरिंदर अपनी कुर्सी के लिए, तो फिर कांग्रेस किसके लिए लड़ेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।